अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दिनों के बाद आपके साथ थोड़ी सी अपडेट शेयर कर देता हूँ रिगार्डिंग जो वीज़ा प्रोसेसिंग चल रही है पर्टिकुलरली पाकिस्तानियों के लिए, और यहाँ पे जो ओवरस्टे वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है और क्या स्ट्रक्चर आने वाले हैं 2026 के अंदर। इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर विजिट वीज़ा के हवाले से बात की जाए तो सेम स्ट्रक्चर है, उसी पेस से चीज़ें चल रही हैं जो आज से महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले चल रही थी। वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि विजिट वीज़ा सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा फीमेल्स और मेल्स के लिए नॉर्मली अब दोबारा लगना शुरू हो गए हैं या उनमें बेहतरी आई है, तो कोई ऐसा सीन नहीं है। सब वहीं पे खड़े हुए हैं, रिजेक्शन रेशो एज इट इज़ ही है। तो जो भी बंदा नॉर्मली अप्लाई करवाएगा उसका ज़्यादातर चांसेस है रिजेक्शन में आएगा ही आएगा। बट अगर किसी को अपॉइंटमेंट मिल रही है इस्लामाबाद की या कराची की, तो मेक श्योर करें एक स्कैम चल रहा है जिससे आपने बचना है। वो स्कैम ये चल रहा है कि अब जी हम आपको अपॉइंटमेंट अर्ली कर देते हैं, उसके लिए आप 20,000, 40,000, 50,000, 60,000 दे दें, हम आपको करवा के देते हैं। खुदा का वास्ता है भाई, नहीं करना यार। और उन एजेंट हजरात से भी यार, ये जो विजिट वीज़ा लेके आ रहे होते हैं ना, ये लेबर कम्युनिटी मार्केट है ज़्यादातर। ये तमाम लोगों को पता है यहाँ पे कि जो पढ़ी लिखी मार्केट है ना, वो यूरोप साइड पे जाती है ज़्यादातर। यहाँ पे हमारी जो एशियन रीजन से आते हैं वो आती ही ज़्यादातर लेबर कम्युनिटी है। मेरे ख्याल में एग्री करते हैं सारे इस बात से, इसके ऊपर मैं अलग से बात करूँगा। तो उनके पास वैसे ही बड़े लिमिटेड पैसे होते हैं कि उनको 50,000, 60,000 के अंदर यार लारे लगाए हुए हैं, और फिर भी अपॉइंटमेंट वही मिलनी है, सेम डेट्स की मिलनी है, फिर भी 2-3 मंथ की आगे की ही मिलनी है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। जिन लोगों के पास वीज़ाज़ हैं वो अपॉइंटमेंट जो नॉर्मल आप लोगों को मिल रही है उसी के थ्रू प्रोसेस करें। सेकेंडली, अगर डन बेस वीज़ा वगैरह वाली साइड पे जाते हैं, लोकल्स के साथ भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वीज़ाज़ लगवा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेहतर रेशो चल रहा है, बट स्टिल एट द सेम 50-50 रेशो वाली बात है। डन बेस के ऊपर भी कंफर्म नहीं है कि आपको 100% वीज़ा मिलेगा, और फिर इवेंचुअली बात आ जाके अपॉइंटमेंट पे ही ख़त्म हो। खैर, उसके अलावा थर्ड, फैमिली वीज़ा के अंदर बेहतरी है। अगर आप एज अ फैमिली अप्लाई कर रहे हैं तो फैमिली अप्लाई कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छी बात है, उसकी रेशो बेहतर है। बट एक पॉइंट मैं यहाँ पे भी रेस कर दूँ। अब क्या हो जाता है समटाइम्स के किसी लड़के को किसी और लड़की के साथ फैमिली बना के, भाई बहन बना के, हस्बैंड वाइफ बना के शो कर दिया जाता है, वीज़ा ले लिया जाता है। अब हुआ ये है कि एक लड़की को एक लड़के के साथ वीज़ा मिला है एज अ फैमिली, लड़की ट्रैवल कर गई, लड़का अभी तक पाकिस्तान में बैठा हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में आया हुआ है। अब वो परेशान हुआ है कि मैं अकेला एयरपोर्ट से ट्रैवल करूँगा या नहीं करूँगा, मुझे ऑफलोड तो नहीं कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं दे विल आस्क कि भाई क्यों। मोस्ट प्रोबेबली अगर स्मार्टली प्ले अराउंड कर गया तो क्रॉस कर जाएगा, वरना ऑफलोड कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो फैमिली आपकी अपनी फैमिली है ना, उसी के साथ जाएँ, किसी और के साथ वीज़ा ना लगवाएं। ज़्यादातर चांसेस जो है ना वो फिर ऑफलोडिंग के आ जाते हैं यहाँ पे। वर्क वीज़ा की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान में जो मेल हजरात हैं उनके डिग्री अटेस्टेशन के साथ कुछ बेहतर रेशो देखने में आई है, उनके वीज़ाज़ फिर भी कहीं ना कहीं लग रहे हैं। जो फीमेल्स हैं उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है और उनके वीज़ाज़ कम लग रहे हैं पाकिस्तान से डायरेक्ट वर्क वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ड्राइवर हजरात हैं ना, जिनके पास जो यहाँ पर ड्राइवर की नौकरी पे आ रहे हैं, कोशिश करें उनको अगर वर्क वीज़ा वहाँ पे मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ से जो कंपनीज भेज रही हैं, तो वो वहाँ पे फटाफट अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना वो बनवा लें, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर वो आपको नहीं ट्रैवल करने देंगे। ये रिक्वायरमेंट है इस डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने की, एयरपोर्ट को क्रॉस करने की, कि अगर आपको ड्राइविंग की जॉब मिल गई है सो मेक श्योर करें कि आपके पास पाकिस्तान का भी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हो, आपके पास यूएई का पहले से ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, आपके पास सऊदीया का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, डजेंट मैटर, पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना लाजमी है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, उसके अलावा जिन लोगों के पास एमिरेट्स आईडी है पहले की पाकिस्तान के अंदर है, उन लोगों को भी वर्क वीज़ा मिल रहे हैं। ये छोटी छोटी सी अपडेट्स हैं जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जो यहाँ पर हैं इन साइड उनके वर्क वीज़ा लग रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के, बट जिनके पास यहाँ तो एमिरेट्स आईडी थी या जिनकी डिग्रीज अटेस्टेड है, ठीक है, अदर देन दैट उनका भी स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ा रिजेक्शन में जा रहा है, जिन लोगों के पास डिग्रीज वगैरह नहीं है। सो ये छोटी छोटी सी अपडेट्स थी, सिचुएशन सेम वहीं पे है। 2026 के अंदर कुछ रूल्स चेंज हो रहे हैं, देखते हैं वो क्या रूल्स चेंज होते हैं, जब आएंगे तो मैं आपको अपडेट करूँगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, जो ओवरस्टे यहाँ पर ऑलरेडी हैं, वीज़ा वायलेटर्स हैं जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए अब सख्तियाँ और ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। अब उनके लिए क्या सख्तियाँ बढ़ाई गई हैं, उन लोगों को भी पकड़ा जा रहा है कि अगर किसी शख्स ने किसी ओवरस्टे वीज़ा वायलेटर को पनाह दी गई होगी, उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप किसके पास ठहरे हुए थे, 6 मंथ से, 2 मंथ से, 3 मंथ से, या आप किसी के पास नौकरी कर रहे थे, वो भी सारे रगड़े जाएंगे। बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स 2026 के अंदर इंप्लीमेंट होने वाले हैं। तो स्टे सेफ। जो लोग आउट पास लेके जाना चाहते हैं थोड़ा सा वेट कर लें। मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद की किरण जाग रही है कहीं ना कहीं। आई होप सो आने वाले वक्त में अल्लाह करे कोई ऐसे सिस्टम आ जाए कि आपको आउट पास लेके ना जाना पड़े, आपके वीज़ा के जो फाइन्स हैं वो रिड्यूस हो जाएं या कम हो जाएं, तो फिर उसके बाद फिर आगे देखिएगा। थोड़ा सा एहतियात से चल लें। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ओवरस्टे ही रहें, ठीक है, बट अगर ऐसा कोई मामला आता है, कोई एमनिस्टी टाइप सीन आता है,
तो लेट्स सी, देखते हैं कि कितना मार्जिन मिलता है, कितना मौका मिलता है, क्योंकि सिर्फ उन लोगों को अभी तक एप्लीकेशन सिर्फ उन लोगों की एक्सेप्ट हो रही है जिनके पास कोई पर्टिकुलर सीरियस केस था, जिनके ऊपर कोई बीमार थे या किसी का पासपोर्ट गुम हो गया था या कोविड के टाइम पे कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। अदर देन दैट जो एमनेस्टी में भी इनरोल नहीं किया, जिन्होंने लास्ट ईयर और उसके बाद यहाँ पर ओवरस्टे रहे, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बस ये थी छोटी सी अपडेट, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उम्मीद है मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।